बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राईक्लोरोमीथेन में सेंट्रल कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में जो शेप बन रही है और जो आइडियल बॉन्ड एंगल है और जो रियल बॉन्ड एंगल है उसके बारे में। तो चलिए मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ट्राईक्लोरोमीथेन का जो मॉडल है, रियल मॉडल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले हम पहले स्टेप में ये देखेंगे कि सेंट्रल कार्बन एटम की इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन में जो मॉलिक्यूलर हो उसमें अगर आप निकाल रहे हैं तो आपने जस्ट सेंट्रल एटम पर मौजूद लोन पेयर्स और सराउंडिंग एटम्स के साथ वो कितने सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, जस्ट उन्हें आपस में ऐड कर देना है। उसके रिजल्ट में आपको मिलेगा एक स्टेरिक नंबर जो ये बताएगा आपको कि उस सेंट्रल एटम की उस मॉलिक्यूल में क्या हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। अब यहां पर अगर आप गौर करें, मेरे सेंट्रल कार्बन पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, ठीक हो गया, विच मीन्स के लोन पेयर जीरो है ही नहीं है, एब्सेंस है। सेंट्रल कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का इस क्लोरीन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का इस क्लोरीन के साथ, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का इस क्लोरीन के साथ, चौथा सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ मौजूद है। अगर आप गौर करें, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बन रही हैं। अगर आप इनको ऐड करें तो स्टेरिक नंबर आएगा 4, विच मीन्स के सेंट्रल कार्बन एटम स्टूडेंट्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दी, अब आते हैं शेप की तरफ। अब शेप्स के बारे में भी आपने पढ़ा था कि अगर एक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसकी सराउंडिंग में कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है तो वेस्पर के अकॉर्डिंग उसकी जो शेप होगी वो होगी स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल। तो यहां पर जो इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की शेप है वो है टेट्राहेड्रल, और ये थी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ये चीजें इजी थी, आप लोगों ने इससे पहले भी मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इन तमाम चीज़ों को काफ़ी तफसील से ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माइंड में अराइज होता है, वो है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। पहले बात कर लेते हैं आइडियल बॉन्ड एंगल के बारे में। आइडियल बॉन्ड एंगल्स आपने पढ़ा था कि वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में होते हैं 109.5 डिग्रीज। ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, ये आइडियल है। क्वेश्चन ये रियल क्या है। मैं इस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स से ये बात करता हूँ, उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि इस मॉलिक्यूल में आइडियल बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्रीज, तो रियल क्या होगा। तो मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स ये आंसर करते हैं कि जो रियल बॉन्ड एंगल है वो भी वही होगा जो आइडियल होगा। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है इस केस में। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप गौर करें, मेरे सेंट्रल कार्बन एटम ने जिन 4 सराउंडिंग एटमोस से बॉन्ड बनाए हुए, उन चारों की नेचर एक जैसी नहीं है। वो चारों फितरत में एक जैसे नहीं है, उनकी नेचर डिफरेंट है। कैसे? उनके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन डिफरेंट है, उनके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, उनके न्यूक्लियस के गिर्द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, यानी एटम ही डिफरेंट है। यहां पर अगर आप गौर करें, ये 3 क्लोरीन एटम एक तरह की नेचर रखते हैं, सिमिलर नेचर रखते हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन की जो नेचर है, जो फितरत है, वो उनसे डिफरेंट है। आप लोगों को पता है इसके बारे में, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। तो आपने याद रखना है, यहां पर हमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल मिलेंगे। कौन कौन से? एक वो बॉन्ड एंगल जो हमारे पास इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के दरमियान बन रहे हैं, यहां पर एक तो ये बॉन्ड एंगल होगा, इसको मैं लेट अस सपोज x मान लेता हूं। और एक बॉन्ड एंगल होगा हमारे पास जो 2 एडजेसेंट क्लोरीन एटम्स के दरमियान बनेगा, इनके दरमियान, इसको मैं y मान लेता हूं। तो आपने याद रखना है, हमें जो रियल बॉन्ड एंगल मिलेंगे वो 2 तरह के मिलेंगे। एक बॉन्ड एंगल हमें रियल वो मिलेंगे जो इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के दरमियान होंगे, उसको मैंने x मान लिया। और एक रियल बॉन्ड एंगल वो होगा जो इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के दरमियान होगा। तो हमें बेसिकली 2 तरह के रियल बॉन्ड एंगल्स इस मॉलिक्यूल में देखने को नजर आएंगे। तो जो रियल बॉन्ड एंगल्स हैं वो हमारे पास एग्जैक्ट 109.5 डिग्रीज को अप्रोच नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन है, वो भी आपको मैंने बता दिया।
हालांकि स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर यहाँ लोन पेयर नहीं है। बेशक यहाँ पर लोन पेयर मौजूद नहीं है, लेकिन सराउंडिंग एटम्स की जो नेचर है वो एक जैसी नहीं है, वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम ये देखेंगे कि जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो रियल के बराबर नहीं है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को दो कंडीशंस काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल आता है कि कब आइडियल बॉन्ड एंगल रियल बॉन्ड एंगल के बराबर होगा। तो मैंने वहाँ ये बताया था स्टूडेंट्स कि आइडियल बॉन्ड एंगल रियल बॉन्ड एंगल के बराबर उस वक्त आएगा जब आप दो कंडीशंस को देखें वो फुलफिल हो रही हो। कौन कौन सी? एक दफ़ा मैं इनको रिपीट कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि मेरे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि सेंट्रल एटम ने सराउंडिंग में मौजूद जितने एटमों से बॉन्ड बनाया हुआ है वो सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं उस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि जो आइडियल बॉन्ड एंगल साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया वो एग्जैक्ट जो रियल बॉन्ड एंगल है उसके बराबर आता है। यहां पर उन दो कंडीशंस में से जस्ट एक कंडीशन लग रही है और दूसरी नहीं लग रही है। कौन सी लग रही है? एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। कौन सी? कि मेरे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। दूसरी कंडीशन को भी आपने माइंड में रखना है। वो क्या? कि सराउंडिंग सिमिलर होने चाहिए। यहां मैं देख सकता हूं कि सराउंडिंग एटम तो सिमिलर ही नहीं है, 3 क्लोरीन अटैच है और 1 हाइड्रोजन अटैच है, जिसकी वजह से आइडियल बॉन्ड एंगल और रियल बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यानी आइडियल बॉन्ड एंगल जो प्रेडिक्ट किया है उसमें कमी बेशी हो सकती है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से ज्यादा भी आ सकता है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम भी आ सकता है। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट ट्राइक्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल में, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स मेरा ये जो आज का वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।